मेरा नाम महीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे अंदर नाजिक हसन बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दोपटा दे दिया गया। मैं उस दोपटे को संभाल नहीं पाती थी और वो अक्सर मुझ से गर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मीना पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान थी कि आखिर मुझे क्यों मारा जा रहा है। मेरा कसूर क्या था? मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थीं जो बहुत अजीब लगती थीं। मैंने अपनी हम उम्र लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कपड़ों के साथ दोपटा नहीं बल्कि चादर ओढ़ने को कहा जाने लगा। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है तो वो कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रख, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत आ जाएगी। मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बाजार में बहुत रश होता है, इधर उधर के लड़के आते हैं। मैंने कहा कि तो क्या हुआ, मुझे भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि अगर हम तुझे ले जाएं तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदगी होगी, इसलिए तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने आप को देखने लगी और सोचने लगी, मेरा क्या कसूर है? अगर मेरा हुस्न ज्यादा है तो उसमें मेरा क्या कसूर? किसी का कद छोटा होता है, किसी का ज्यादा लंबा, कोई मोटा होता है और कोई बहुत दबला। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की चीजें भी खाने नहीं देती थीं। मुझे अमली और अचार खाने का बहुत शौक था, मगर ये सब चीजें मुझसे दौर रखती थीं। वो कहती थीं कि पहले ही तेरा हाल बुरा है, अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी लगने लगेगी। ये लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मेरी कजन ने मुझसे बहुत उल्टी सीधी बात कह दी। उसने कहा कि तेरे हाल की जैसे तुझसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई और लड़ने को खड़ी हो गई। मेरा दोपटा गर गया। हम एक कजन की शादी में थे। सब मुझे देखकर हैरान रह गए। लोगों ने अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दौड़ दौड़ क्यों रहते हैं, उसको कहीं नहीं लेकर जाते? क्या ऐसा मामला है कि उसकी पहले शादी होकर तलाक हो गई है और आप लोगों ने बताया नहीं? अम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बस इस दिन के बाद से अम्मी ने मुझे शादियों में ले जाना बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते। वो कपड़ों के अंदर इजाफी कपड़ा रखवाती थीं ताकि तंग हो जाने पर सिलाई खोल दी जाए। वो कहती थीं कि तेरे बाप की इतनी कमाई नहीं कि हर 4 महीने बाद नए कपड़े बनवा सकूं। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और हमेशा एक ही जगह से। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में रहता था। मैंने उससे अपना मसला बताया तो उसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, अगर तू वो खा ले तो आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे और वो गोलियां मंगवा दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मुझे सुकून मिला। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने कहा कि तू तैयार रहना। ये सुनकर मैं चुप हो गई। मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई थी और वो जल्दी जल्दी मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। मैं खामोश रही। अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे एहसास था कि वो मेरी माँ है और जानती हैं कि मैं भी उनकी औलाद हूँ, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसीलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काला सूट पहन लिया। मेरी अम्मी कमरे में आए और मुझे देखा। मैंने कहा कि अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि उसके साथ यही है। अम्मी ने कहा कि ये छोटा है,
फिर मेरी बहन को कहा कि दूसरा दोपटा ले आओ। जब बहन दूसरा दोपटा लाई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी, मैं उस बड़े दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी।